जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। साथियों, आज का विषय है सकारात्मक सोचें और सफलता के शिखर तक पहुँचे। मित्रों, जब जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हम अपने सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत बड़ा समय गंवा देते हैं, या ये समझिए पहुंचने में बहुत बड़ी चूक कर बैठते हैं। इसलिए मित्रों, हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास करें। अब मित्रों, आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक बिजली का 40 फुट लंबा खंभा एक जमीन पर लिटा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसे पार करके जाइए, तो आप उसे चढ़ेंगे और पार करके चले जाएंगे। लेकिन उसी खंभे को 200 फुट ऊंचाई पे टांक दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब इसे पार करके जाइए, तो क्या आप पार कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके मन में एक विचार आ गया, कहीं मैं गिर ना जाऊं। जैसे ही उस खंभे पे आपने एक कदम आगे बढ़ाया, तुरंत ही आप पलट गए, क्योंकि आपके मन में एक भय व्याप्त हो गया, कहीं मैं गिर ना जाऊं। और जैसे ही ये भय आपके मन में उत्पन्न हुआ, आप उस रास्ते से वापस आ गए, यानी कि आप उसमें चढ़ने में असफल हो गए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। इसी तरह से जब जब आप अपने लक्ष्य में नकारात्मक सोचेंगे तो आप अपने सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए साथियों, हमेशा सकारात्मक सोचें, और जब जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। केवल आपके विचार ही आपके कार्यों पर निर्भर करते हैं और आपके लक्ष्य पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जीवन का हमेशा प्रभाव पड़ता है अच्छे विचारों का। जब आप अच्छे विचार सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही अपने जीवन में आप करते हैं। आपने सोचा मुझे अपना मकान बनाना है, तो आप उसके लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराते हैं। रोड़ी, करेसर, सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी, करेसर, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद एक ठेकेदार का प्रबंध करते हैं कि जो अच्छा और बेहतर निर्माण कर सके। उनमें से एक ठेकेदार फाइनल कर लेते हैं और उसे वो ठेका दे देते हैं बनाने का। जितना पैसा उस बिल्डिंग में आपको लगना है उसका आप इंतजाम करते हैं, और वो सारी चीज़ें जब उपलब्ध हो जाती है तो आप अपने मकान का कार्य शुरू कर देते हैं, और वो धीरे धीरे बन भी जाता है। लेकिन क्या मकान बिना विचार किए बन गया? नहीं, आपने विचार किया, सकारात्मक सोचा, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की, तो आपका मकान बन गया। ऐसे ही यदि आपको दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है तो आपके मन में पहले विचार आएगा, उस विचार के अनुसार ही आप व्यवस्था करेंगे। ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, अपनी गाड़ी से जाना है, बाई एयर जाना है, उनमें से एक साधन को आप फाइनल करेंगे, और जिस दिन जाना है उससे पहले अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। वहाँ किससे मिलना है, किसके पास जाना है, क्या आपका कार्य है,
आप अपनी पैकिंग करेंगे, क्या क्या सामान लेके जाना है, तो ये पूरी व्यवस्था करेंगे और आप उसके लिए आप चल देंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक आप दिल्ली या बॉम्बे नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपके मन में विचार आएगा, विचार के अनुसार आप कर्म करेंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपके मन में विचार आया कि मुझे बेटे की शादी करनी है, तो उसके लिए एक लड़की देखेंगे, पसंद आएगी, शादी की बातें होंगी और उसके बाद पूरी शादी की व्यवस्था आप करेंगे और वो शादी बेटे की हो जाएगी। और माँ इसी तरह से आपको बेटी की शादी करनी है तो आप उसके योग्य लड़की देखेंगे, आपको पसंद आएगी तो शादी करेंगे, शादी की भी पूरी व्यवस्था करेंगे और शादी हो जाएगी। लेकिन जब आपके मन में नकारात्मक विचार आएगा तो आप एक भी कार्य को सुगमता से नहीं कर पाओगे। इन सारे कार्यों में आपका सकारात्मक विचार आया तो आपने आसानी से कर लिए, लेकिन जब जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत बड़ी स्वयं ही रुकावट बन जाते हैं। इसलिए कभी भी आप भयभीत ना हो, नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं, हमेशा अच्छा सोचें और जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिलता है। आपने कई बार देखा होगा, कई साथी अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से तन्मयता से लग जाते हैं और हमेशा उसके लिए अच्छा सोचते हैं और सोचने के उपरांत ही उसको अच्छा परिणाम मिलता है। कई साथी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं, लेकिन मन में जहाँ नेगेटिव ख्याल आता है तो वो उन सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाते। लेकिन यदि वो सकारात्मक सोचते हैं कि नौकरी मुझे मिल जाएगी तो वो अच्छा जवाब देते हैं, क्योंकि पहले किसी भी कार्य को करने से पहले आपके मन में ख्याल आता है, विचार आता है और जब जब आपका विचार सकारात्मक रहेगा तब तक तो आप सफलता तक पहुंचेंगे। लेकिन नकारात्मक विचार आते ही आप उस कार्य में स्वयं ही बाधा बन जाएंगे, रुकावट आ जाएगी, आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको कोई रोजगार करना है, कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, व्यापार शुरू करना है, तो उसके लिए भी आपको सकारात्मक ही सोचना पड़ेगा। और आपने जब सकारात्मक विचार किए तो जो आपको बिजनेस आपने शुरू किया उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे और धीरे धीरे उस व्यापार को आप उन्नति की तरफ लेते अग्रसर होते चले जाएंगे। तो साथियों, मेरा आपसे ये कहना है कि जीवन में यदि कुछ हासिल करना है तो हमेशा सकारात्मक सोचें। कई विद्यार्थी जब परीक्षाएं देते हैं तो उनके मन में यदि अच्छे ख्याल आते हैं तो वो बहुत अच्छे अंकों से पास होते हैं, लेकिन परीक्षा के नाम से जब उनके मन में भय व्याप्त हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं असफल होते हैं। और इस सफलता के लिए हमेशा कड़ी मेहनत, लगन की बेहद आवश्यकता है। जितनी आप मेहनत और लगन और अच्छे विचारों से कार्य करेंगे उतने सफलता तक पहुंच पाएंगे। कई ऐसे साथी हैं जो जीवन में असफल तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने असफलता से विचार करके, बहुत अच्छे विचार करते हुए, उसको आगे बढ़ते हुए, सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए वो फिर से सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। अचानक से कुछ नहीं होता कभी भी जीवन में, हमेशा आपके विचारों का ही आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आपकी कैसी छवि बननी है ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप यदि अपनी छवि बेहतर करना चाहते हैं तो आपके विचार बेहतर होंगे, तभी आपकी छवि बेहतर होगी। विचारों में आपके नकारात्मक है और तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे ही पड़ेगा। आप हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार आप मन में लाएं, आपकी छवि उतनी ही अच्छी समाज में बनती चली जाएगी। लेकिन जब जब आप दूसरों के बारे में
नकारात्मक सोचेंगे तो वो भी आपके बारे में नकारात्मक ही सोचेगा। हर व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोचें, आप अपने बारे में भी अच्छा सोचें। कभी भी जीवन में नकारात्मक विचारों को आने ही ना दें। आप देखेंगे, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया अपने जीवन का, आप उस लक्ष्य तक बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से पहुंच जाएंगे। और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो आपको अपार खुशी मिलेगी, अपार आनंद आएगा। तो मेरा साथियों, आपसे यही निवेदन है, आप हमेशा अच्छा सोचें और सफलता के शिखर तक पहुँचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।